पराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेश श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे वेदान्तदेशीयकटाक्षविवृद्धबोधं कान्तोपयन्त्रियमिणः करुणैकपात्रं वत्सान्ववायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यम्। श्लोक एक एक करके देखते हैं। तो प्रथम श्लोक है अकारार्थो विष्णुर्जगदुदय रक्षा प्रलय कृत मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवविदम् उकारो अरण्यार्घं नयमति सम्बन्धमनयोः रयिसारस्त्र्यात्मा प्रणवैवमर्थं समदिश्यते। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रणव का अर्थ बताया गया है। तीनों मंत्रों में जो श्रीमन नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र है, नारायण अष्टाक्षरी महामंत्र को कहा गया है मूल मंत्र। पवित्राणाम पवित्रम मूल मंत्र सनातनम। तो सभी पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। कहने का अर्थ क्या है, हम भगवान को कुछ भी वस्तु जब अर्पित करते हैं तो जब उसकी शुद्धि करते हैं तो मूल मंत्र से ही करते हैं। जब पंचपात्रों का भी करते हैं, ओम नमो नारायणाय अर्घम परिकल्पयामी, सभी मूल मंत्र से ही सभी कुछ करते हैं, सभी विनियोग आदि। इसलिए पवित्राणाम पवित्र अर्थात सभी पवित्र वस्तुओं को भी पवित्रता प्रदान करने वाला मूल मंत्र है सनातनम। तो इसको मूल मंत्र क्यों कहा गया है संप्रदाय में? क्योंकि ज्ञातव्य जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों का मूल है अष्टाक्षरी महामंत्र। क्योंकि अष्टाक्षरी महामंत्र के ही अर्थों का विस्तार द्वय मंत्र में होता है और द्वय मंत्र के अर्थों का विस्तार फिर चरम श्लोक में होता है। तो ये विवरणी भाव है। विवरणी है अष्टाक्षरी महामंत्र, उसका विवरण फिर से द्वय मंत्र में, फिर से उसका विवरण चरम श्लोक में। इस कारण भी इसे मूल मंत्र कहते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा यह है कि मूल मंत्र में जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है। जीवात्मा का स्वरूप ही मुख्य है। शेषत्व स्वरूप, अनन्यार्घ शेषत्व, अनन्य शरणत्व और अनन्य भोग्यत्व, ये तीन जीवात्मा के आकारत्रय स्वरूप बताए गए हैं। द्वय मंत्र में अनुष्ठान है शरणागति का, चरम श्लोक में उसी की और विस्तार से उसकी प्राप्ति क्या होगी, भगवान क्या कहते हैं, मां शुचः, शरणागति किस प्रकार से करनी है और भी विवरण है। तो पहले हम स्वरूप जानेंगे, उसके बाद ही उपाय और पुरुषार्थ को जान सकते हैं। इस कारण भी ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र के भी अर्थों का विवरणी कौन है? प्रणव। प्रणव के ही अर्थों का विस्तार मूल मंत्र में है। तो ज्ञातव्य सकल अर्थ प्रकाशक कौन है? मूल प्रणव। तो प्रथम श्लोक में प्रणव यानी ओंकार का अर्थ बताते हैं। और ओंकार के भी जितने अर्थ हैं वो किस में समाहित हैं? आकार में। तो आकार में सभी अर्थ आ जाते हैं, किंतु हमें स्पष्टता से समझ नहीं आता। आकार का विवरण है प्रणव, प्रणव का मूल मंत्र, मूल मंत्र का द्वय, द्वय का चरम श्लोक। अब प्रणव फिर से तीन अक्षरों का बना है। आकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृत मकारार्थो जीवः तदुपकरणं वैष्णवमिदम् उकारो अनन्यार्घं नियमयति सम्बन्धमनयोः त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणवैवमर्थं समदिश्यते। तो तीन अक्षर का बना है आकार, उकार और मकार। तो आकार का अर्थ क्या है? विष्णु। आकार का अर्थ विष्णु किस प्रकार है? जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। तो व्याख्यान में देखते हैं किस प्रकार से अशब्द की उत्पत्ति होती है। तो संस्कृत में हर शब्द एक मूल धातु से आता है।
जैसे श्रयते श्रीयते इति श्री, और भू सत्तायाम डुक्रिन करणे। तो पाणिनि के धातु पाठ में सभी मूल धातु का एक अर्थ है। उसी प्रकार एक मूल धातु जिससे आकार बनता है वो है अवति इति अह, अवरक्षण गतिहीन सादिषु। तो आकार का अर्थ क्या है? जो रक्षण करता है, जो सबको उत्पन्न करता है, जो सबका संहार करता है, वो है आकार। अवरक्षण गतिहीन सादिषु। अब देखिए, रक्षण का कार्य थोड़ा बहुत तो हम भी करते हैं, थोड़ा बहुत सृष्टि हम भी करते हैं, अपने संतान की उत्पत्ति, घर को बनाना, घर को नष्ट करना, परिवार का पालन पोषण, तो थोड़ा बहुत रक्षण का कार्य, उत्पत्ति का कार्य तो हम भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। जगत की उत्पत्ति, जगत की रक्षा और जगत का प्रलय करने वाला तो सिर्फ भगवान ही है। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आता है, सर्वप्रथम तो कहते हैं मुक्त होने के बाद जीवात्मा सत्य काम, सत्य संकल्प हो जाता है। उस सत्य संकल्प होने का अर्थ क्या है? क्या वो जगत की सृष्टि भी कर सकता है? तो आगे के सूत्र में कहते हैं जगत व्यापार वर्जम। उस सत्य संकल्प होते हुए भी जगत की सृष्टि, जगत का प्रलय, जगत की रक्षा आदि कार्य वो स्वयं नहीं कर सकता है। इसलिए जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, यहाँ बहुब्रीहि समास है। जगत की रक्षा, प्रलय और सृष्टि जो करते हैं वो है जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, वो भगवान विष्णु ही है। तो अवरक्षण गति हिंसादिषु, आकार वो है जो रक्षा करता है, जो प्रलय करता है, जो सृष्टि करता है। तो निरुपाधिक रूप से समस्त सृष्टि का करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। इस प्रकार आकार का अर्थ है भगवान विष्णु। अब आगे आते हैं, मकारार्थो जीवः। मकार का अर्थ है जीवात्मा। मकार का अर्थ जीवात्मा क्यों है? देखिए, आकार के बाद तो उकार बताना चाहिए था, उसके बाद मकार, लेकिन आकार के बाद मकार क्यों बताया है ये आगे स्पष्ट होता है। मकारार्थो जीवः, मकार का अर्थ है जीवात्मा। किस प्रकार? तो यहाँ भी मूल धातु देखते हैं, मन ज्ञाने मनु अवबोधने। मन ज्ञाने से जो मकार बनता है उसका अर्थ है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। मनु अवबोधने अर्थात जो ज्ञान गुणक है, जिसके पास ज्ञान नाम का गुण है, वह है ज्ञान गुण जीवात्मा। तो ज्ञान गुण का जीवात्मा अर्थात जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं ही ज्ञान है, ज्ञान जिसका गुण है, अर्थात जिसके पास धर्मभूत ज्ञान है, वो है मकार। ऐसा सिर्फ एक ही है, जीवात्मा। और दूसरी प्रकार से देखें तो मकार 25वां अक्षर है। क ख ग घ ङ छ छ ज झ य थ थ द ध न प फ ब भ म। ये 25वां अक्षर मकार है और 25वां तत्व है जीवात्मा। तत्व तो 3 ही है, लेकिन अचेतन 24 प्रकार के हैं। और 25वां तत्व है जीवात्मा, 26वां तत्व है ईश्वर। तो 25वां अक्षर 25वां तत्व को बतलाएगा। कैसे? क से क्या अर्थ मिलता है? क का अर्थ है भूमि, जैसे कुवलया पीड़। तो कुवलया पीड़ में क का अर्थ क्या है? धरती। उसको पीड़ा देने वाला वह है कुवलया पीड़। मुकुंद, तो म से मोक्ष, भू से भूमि, द से ददातु, मोक्ष भूमि जो देते हैं वह है मुकुंद। तो क का अर्थ है भूमि, ख का अर्थ है आकाश, खेचर बोलते हैं, खग बोलते हैं, आकाश में विचरण करने वाला। उसी प्रकार हर अक्षर एक एक अचेतन तत्व को बता रहा है। 24 तक प फ ब भ,
भ तक के सभी अचेतन समाप्त हो गए। म से क्या है? 25वां तत्व जीवात्मा। तो दोनों ही तरह से देख सकते हैं। मकार का अर्थ है जो स्वयं ज्ञान है, और ज्ञान जिसका गुण है, वैसा जीवात्मा। तो आगे देखते हैं। तदुपकरणम वैष्णवमिदम। अब जीवात्मा कैसा है? वैष्णवम। सभी जीवात्मा वैष्णव है। कैसे? भगवान वेद कहते हैं, विष्णु रडाटमसी विष्णु हो सप्तृष्टो विष्णु हो स्यूरसी विष्णु ध्रुवोसी वैष्णवमसी विष्णवित्वा। सभी वैष्णव है। क्यों? विष्णु हो जातम वैष्णवम। जो विष्णु से जन्म लिए हैं, विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, वो सभी वैष्णव है। अब देखिए भगवान वेद क्या कहते हैं। भगवान विष्णु से उत्पन्न होने हैं, मतलब भगवान ही इस जगत के निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। तो भगवान ही जगत के रूप में परिणत हो जाते हैं। कैसे? जैसे मिट्टी घड़ा बन जाता है, तो घड़ा क्या है? मिट्टी का ही तो रूपांतर है ना। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति। जैसे एक मिट्टी को जान लेने से घड़ा है, और जो भी मिट्टी के बर्तन हैं, उन सभी का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही भगवान भी क्या जगत के रूप में आए हैं, तो एक भगवान के ज्ञान होने से जगत का ज्ञान हो जाता है। तो विष्णु ही जगत के रूप में आए हैं, इसलिए जगत क्या है? वैष्णव है। अब ये शंका होती है, अरे भगवान तो निर्विकार हैं, निर्विकार भगवान कैसे जगत के रूप में परिणत हो सकते हैं? तो यहां हमें देखना है शरीरात्म भाव। पहला क्या हुआ? कारण कार्य भाव या कार्य कारण भाव। कार्य क्या है? संसार है। कारण क्या है? ईश्वर है। तो कार्य कारण भाव को कैसे समझते हैं? शरीरात्म भाव। भगवान शरीर है, और सभी जीवात्मा क्या है? भगवान की आत्मा की तरह है। अपृथक दोनों में संबंध है। ये अपृथक विशेषण कैसा है? जैसे शरीर और आत्मा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, उस प्रकार। अब शरीर का लक्षण क्या देते हैं भगवान भाष्यकार? जी भैया। अडीन भैया, इसमें एक शंका दास को हुई कि अगर ये कहेंगे कि एक मृत्तिका के भांड को जानने से सबको, आप मिट्टी को जानने से को जान लिए, और अगर यही अगर भगवान और जगत के विषय में हम सत्य माने, तो जगत, भगवान को जानने से जगत जगत को जान लिया जा सकता है, तो जगत को जानने वाला भगवान को जान सकता है, ये भी कहना उचित रहेगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा कैसे, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा ना ये? कैसे कहेंगे इसको? जगत को कैसे जानना है? जगत को ब्रह्मात्मक जानने से भगवान का भी ज्ञान हो जाएगा। जगत क्या है? हम्म। भगवान का अपृथक सिद्ध विशेषण है। तो केवल जी। जगत को भगवान से पृथक जान सकते हैं क्या? ये नहीं। तत्वत्रय में यही प्रश्न आता है। तत्र। बरबर भी हम्म। प्रश्न लेकर उत्तर देते हैं कि जब ये कहा गया है कि भगवान को जानने से मोक्ष होता है, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि बिना तत्वत्रय ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है? क्योंकि दोनों तत्व भगवान से पृथक नहीं है। भगवान को जी। जाने के बिना जगत को नहीं जान सकते हैं। और जगत हम्म। को, और भगवान को कैसे जानेंगे? बिना जगत को जाने भगवान को नहीं जान सकते हैं। ये सभी एक दूसरे से अपृथक हैं, अलग अलग एक हम्म। दूसरे को नहीं जान सकते हैं। जो ही हम जगत को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? ये ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म को जानेंगे तो शरीर के सहित ही जानेंगे। जी। हम्म। ठीक है, ठीक है समझ भैया। गया। जी। तो शरीर आत्मा भाव है। शरीर की व्याख्या भगवान भाष्यकार कैसे करते हैं? यस धार्य, शेष, और यश्चेतनस्य यस्य द्रव्यम स्वस्मिन् स्वार्थे धारयितुं नियंतुं च शक्यते, यह तस्य शेषतैक स्वरूपम स तस्य शरीरम भवति। अर्थात जिसको धारण करता है, जिसका नियमन करता है, और जिसका शेष ही होता है, वो उसका शरीर ही है। तो शरीर कौन है? जो भगवान द्वारा धार्य है, भगवान का शेष है, भगवान के द्वारा नियमित है, वो उसका शरीर है। तो शरीर आत्मा भाव में शेष शेषी भाव आता है।
तो यहां से समझना है कि वो जगत भगवान का शरीर है, भगवान का कार्य है, अर्थात भगवान का शरीर है। भगवान का शरीर होने से भगवान का शेष है, इसलिए जीव तदुपकरण वैष्णवमिति। जो जीव का स्वरूप क्या है? तद विष्णु हो उपकरणम, भगवान का उपकरण है, अर्थात भगवान का शेष है। शेष का अर्थ क्या है? अतिशय आधान इच्छया उपादेयत्वम यस्य स्वरूपम, जो अपने स्वामी को अतिशय प्रदान करना ही जिसका स्वभाव है, यानी उसके मुख में थोड़ा प्रसन्नता आ जाए, उनका चित्त थोड़ा प्रसन्न हो जाए, मुख पे मुस्कान आ जाए, मैं ऐसा कुछ करूं कि उनकी प्रसन्नता हो, ऐसा ही जिसका स्वभाव है वो क्या है? शेष है। तो उपकरण अर्थात भगवान उसे उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपने आनंद के लिए, वो शेष लक्षण है। तो जीव क्या है? तद उपकरणम, तद का अर्थ विष्णु हो उपकरणम, विष्णु का शेष है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, विष्णु से उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु का शेष भूत है। ये कर तो ऐसा है। दूसरा निर्वाह कैसे करते हैं? आकार के बाद एक लुप्त ताद्यर्थ चतुर्थी है। ये केवल जो अ उ म देखते हैं, ये केवल अ नहीं है, अ के बाद एक चतुर्थी विभक्ति का लोप हुआ है, आय। तो सुपाम सुलुप ऐसे सूत्रों से क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आकार के बाद एक विभक्ति का लोप हो गया है, तो चतुर्थी ही लोप हुआ है, ऐसा कैसे समझते हैं? क्योंकि आकार का विवरण है नारायण शब्द, मकार का विवरण है नार शब्द, और ऊ का विवरण है नमः शब्द। अब आकार का विवरण है नारायण शब्द, नारायण शब्द में चतुर्थी विभक्ति है नारायणाय, तो यहाँ आकार उसका विवरणी है, तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। वहां नारायणाय है तो यहाँ पे आय होगा, लेकिन आय न होकर के क्या हुआ? विभक्ति का लोप हो गया, वो क्या हो गया? अ। चतुर्थी यानी कि जैसे राम शब्द का चतुर्थी होता है रामाय, राम आय में आय का लोप होगा तो क्या बचेगा? राम। इसी तरह से आय में चतुर्थी का लोप हो गया, वो बचा केवल अकार। अब चतुर्थी विभक्ति का देखते हैं, पाणिनि महर्षि क्या कहते हैं? तात्यर्थे चतुर्थी, जो तदर्थ में प्रयोग होता है, तत् यानी कि भगवान, तत् के अर्थ में अर्थात भगवान के लिए ही जो होता है वो है ताद्यर्थे शेषः परार्थत्वात्, मीमांसा का सूत्र है। जो पर के ही अर्थ में होता है उसको शेष कहते हैं। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति से क्या हुआ? ताद्यर्थे चतुर्थी। ताद्यर्थ का मतलब क्या होता है? उसका शेष होना, अर्थात दुप्त चतुर्थी का अर्थ क्या है? भगवान का शेष है। तो अब तक हमने देखा आकार यानी कि भगवान, जो जगत की रक्षा, जगत का प्रलय, जगत की सृष्टि करते हैं। मकार यानी कि जीवात्मा, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान गुणक है। और लुप्त चतुर्थी मतलब मकार जो है वो आकार का शेष है। अब उकार क्या करता है? उकार अनन्यार्घम नियमयति संबंधम अनयोः, जो दोनों के बीच का संबंध है, किसके किसका? आकार का और मकार का, अनयोः अनन्यार्घम संबंधम नियमयति। अनयोः यानी दोनों के बीच का। कैसा संबंध? अनन्यार्घम, अर्हम मतलब होता है योग्य, अनन्य मतलब कोई और नहीं, न अन्य अनन्य, कोई अन्य नहीं, किसी अन्य के योग्य नहीं होना अनन्यार्घ है। तो कौन सा संबंध को नियमित कर रहा है? शेष शेषी संबंध को। अब तक हमने क्या समझा? मकार वाच्य जीवात्मा, अकार वाच्य भगवान का शेष है। उसमें जब उकार जोड़ते हैं मतलब क्या है? सिर्फ भगवान का ही शेष है और दूसरे का शेष नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? कि उकार का मतलब अवधारणा होता है, तो वेद में प्रमाण होते हैं स उ श्रेयान भवति जायमानः, तो वह श्रेयान उ यानी ही जायमान होता है। उकार क्या है? एव ही, वह जायमान होकर ही श्रेयान होता है, वह जायमान ही श्रेयान होता है, वह श्रेयान ही जायमान होता है। अनेक प्रकार के आचार्य व्याख्या करते हैं।
अर्थात वो जब अवतार लेते हैं तभी वो उनका श्रेयान होते हैं, ऐसी भी व्याख्या है। उकार मतलब एव, यहाँ अवधारणा हुआ, यानी मकारवाच्य जीवात्मा आकारवाच्य भगवान का ही एव शेष है। त्रयी सार, प्रणव क्या है? त्रयी यानी कि वेद, वेदों का सार है। त्रय आत्मा, आत्मा यानी कि स्वरूप, तीन स्वरूप है, अर्थात तीन अक्षर का स्वरूप है, अकार उकार मकार। इमम अर्थम समदिशत, इसमें ये अर्थ बताया गया। क्या अर्थ बताया गया? मकार वाच्य जीवात्मा आकार वाच्य भगवान का अनन्यार्घ शेष है, ये प्रणव का अर्थ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। मंत्र ब्रह्मणि मध्यमेन नमसा पुंस स्वरूपम गति गम्यम शिक्षितमिच्छितेन पुरतः पश्चादपि स्थानतः स्वातंत्र्यं निजरक्षणं समुचिता वृत्तिश्च नान्योचिता तस्यैवेति हरे विवेच कथितं स्वस्यापि न अर्हं ततः। जी, तो मंत्र ब्रह्म करने का अर्थ क्या है? मंत्र श्रेष्ठ, मंत्राणाम परमो मंत्र, ऐसा महर्षि व्यास नरसिंह पुराण में दोनों हस्त उठाकर कहते हैं। कट हो रही है भैया, थोड़ी थोड़ी बीच में कट, थोड़ा कट हो रहा है बीच में आवाज, पर आ रही है थोड़ा अभी बहुत। कैसा है? अभी कट हो रही है, थोड़ा थोड़ा बेटर है। अभी? अच्छा अच्छा। जी, नेटवर्क इशू आ रहा है शायद, लग रहा है। तो मंत्र ब्रह्म अर्थात मंत्र श्रेष्ठ है, मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र मंत्र ब्रह्म है। ब्रह्म यानी कि श्रेष्ठ, क्योंकि महर्षि व्यास ही नरसिंह पुराण में कहते हैं, हे पुत्र शिष्यों, मैं शपथ लेकर कहता हूं, नारायण मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसलिए पुंसः स्वरूप, स्वरूप कैसे बतलाता है? ओम नमः, तीनों के साथ एक एक बार अन्वय होता है। ओम नमः, तो नमः का अर्थ क्या आता है? न मह, अर्थात मेरा नहीं। तो ओम जीव मकार वाच्य जीवात्मा भगवान का ही शेष है, मेरा नहीं। तो स्वशेषत्व बुद्धि यहाँ पे खत्म हो, अर्थात स्वातंत्र बुद्धि यहाँ से नष्ट हो जाता है। अर्थात मैं स्वतंत्र भी नहीं हूं, मैं भगवान का परतंत्र हूं। फिर नमो नमः, एक नमः का अर्थ क्या हो जाएगा? शरणागति, जो अखंड नमः है। कैसे? इसका प्रमाण है नमो प्रतिभावे, या द्रौपदी के सहित जब पांडव जाते हैं, भगवान के समझ कहते हैं नमः चक्रो जनार्दन। मार्कंडेय ऋषि करते हैं, जाकर भगवान की शरणागति करो, तो जाकर केवल नमः कहते हैं, नमः। अर्थात नमः बोलने का अर्थ है शरणागति, अर्थात इसका कोई संबंध नहीं है, भगवान ही उपाय हैं। ये नमो नमः से अर्थ मिलता है। ये हो गया गति अर्थात उपाय। गम्यम शिक्षिता भवति, गम्य अर्थात
पुरुषार्थ। कैसे? नमो नारायणाय। तो नारायणाय का अर्थात कैंकर्य करना। वो कैंकर्य क्या है? न महा, मेरे अपने लिए नहीं है। वो कैंकर्य मैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भोग के लिए नहीं करता हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं। ये नमो नारायणाय। इसलिए तीनों में एक अखबार लगकर, ओम में, नमः में, नारायणाय में, तीनों में नमः 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 जुड़कर क्या अर्थ मिलता है? स्वातंत्र्यम हरे रेव उचितम, स्वातंत्र भगवान के लिए ही है। निज रक्षणम हरे एव उचितम, जो आत्मा का रक्षण है वो भगवान ही कर सकते हैं। और समुचिता वृत्ति ही, अर्थात कैंकर्य भी भगवान के लिए ही है। हरे रेव, कैंकर्य भी भगवान के लिए ही है, मेरा अपना नहीं है। स्वस्यापि नार्हम ततः, मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान का हूं। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक देखते हैं। इस श्लोक को आगे की कक्षा में अगेन। जी जी।